तो उसी में चैप्टर 6 में ही एक्सरसाइज 6.1 के जो दो हमने क्वेश्चन कर लिए, उसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं और वही चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा एक दो चीज़ें जो पिछली क्लास में पढ़ी हैं वो भी आपको यहाँ पर यूज़ करनी पड़ सकती हैं। तो यहाँ थर्ड क्वेश्चन देखो आपकी बुक में, इसमें भी सामने एक आकृति बनी हुई है, आकृति 6.15। इसमें नीचे एक रेखा है और उसके ऊपर एक त्रिभुज भी बना हुआ है इस तरह से, है ना। ऊपर क्या बिंदु है? बिंदु का नाम बताओ, सबसे ऊपर क्या है बिंदु? पी पी। जी। उसके बाद यहाँ नीचे ये त्रिभुज का लेफ्ट वाला शीर्ष, यहाँ क्या है? क्यू क्यू। और यहाँ राइट साइड में आर आर है। और इन्हीं के लेफ्ट साइड में यहाँ पर भी एक बिंदु है एस, और यहाँ पर राइट साइड में बिंदु है टी। टी। इस तरह से ये बना हुआ है। यहाँ ये दो कोण ऐसे निशान भी लगाए हुए हैं। और यहाँ पर बोला है कोण पी क्यू आर, बुक में क्वेश्चन में ही कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू। पी क्यू आर किस बिंदु पर बन रहा होगा? कोण पी क्यू आर किस बिंदु पर बन रहा होगा? जब भी कोण का नाम होता है बीच वाला बिंदु, बीच में जो है, कोण पी क्यू आर किस बिंदु पर बन रहा होगा? क्यू क्यू। क्यू पर। ठीक है, और इसके सिरे हैं पी और आर बिंदुओं पर। तो कोण पी क्यू आर बिंदु क्यू पर बन रहा है, इसके सिरे ये पी और आर पर हैं, तो इस कोण की बात कर रहे हैं, ये वाले कोण की। और दूसरा पी आर क्यू, ये किस बिंदु पर बन रहा होगा? आर। आर पर, यहाँ पर। ठीक है, ये वाला, इसके सिरे पी और क्यू हैं, ये दोनों सिरे, ये पी और क्यू लिखा हुआ है, तो ये बिंदु आर पर बन रहा है। ये दोनों बराबर हैं बोला। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हैं, इनका कुछ नाम रख लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोणों के नाम लिख लेते हैं, कोण एक, कोण दो, इस तरह से। एक मिनट जरा। तो ये कोण जो है, एक और दो नंबर लिख दिया इनको। ठीक है, ये कोण नंबर एक हो गया ये वाला, और ये वाला कोण नंबर दो हो गया। इनको ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। ठीक है, उससे पी क्यू आर बार बार इस तरह से लिखना जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो इसलिए अब वो इजी हो जाएगा। ठीक है इतना। यस सर। उसके बाद आपको कहा है इसमें सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। आपको ये प्रूव करना है पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। ये कहाँ है कोण? पी क्यू एस कौन सा वाला है कोण? कौन से बिंदु पर? क्यू क्यू पर। और इसके सिरे हैं पी और एस, पी और एस इसके सिरे हैं, क्यू बिंदु पर बन रहा है, तो किस तरफ बन रहा है ये वाला बाहर की साइड, है ना। ठीक यस है, सर। इस कोण नंबर को 3 लिख लेते हैं इसको, और इस नंबर यहाँ पर नंबर 4 लिख लेते हैं, कोण पी आर टी। ये कोण पी आर टी है, इसके सिरे पी और टी हैं, आर पर बन रहा है ये। ओके, यस सर। तो ये कोण नंबर 4। तो कोण 3 और कोण 4 आपस में बराबर हैं, ये बाहर वाले, ये आपको सिद्ध करना है, ये निकालना है लास्ट में। ये आपका आंसर पहले से दिया हुआ है। जब भी क्वेश्चन में लिखा हो ना सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए के बाद जो लिखा है वो आंसर है, ये आंसर निकालना है। तो कितना आसान काम है, देखो आपको आंसर पहले ही पता है ना। यस सर। तो आंसर जब पहले ही पता हो तो फिर आपको पता ही होगा, आपको ये पता है पहले कि कहाँ जाना है, तो आप रास्ता तो ढूंढ ही सकते हो वहां जाने का। ठीक है, जब आपको पता ही ना हो कहाँ जाना है तब मुश्किल होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाते हैं, जब लिखा है सिद्ध कीजिए मतलब आपको आंसर पहले से दिया हुआ है, ये आंसर निकालना है लास्ट में। अब इससे, इसका मतलब है कोण 3 और कोण 4 आपस में बराबर है, ये निकालना है। इससे ये बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखो कोण 3 क्या बनेगा, कैसे बनेगा? आपको पता है 1 और 3 मिलाकर 180 है, ये है ना पूरा 180 डिग्री रैखिक युग्म। यस सर। ठीक है, यस सर। तो 180 डिग्री में से अगर एक को घटा दे तो कोण 3 बन जाएगा, बन जाएगा ना। यस सर। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों का टोटल 180 है, तो 180 डिग्री में से अगर इसको घटा दे कोण 2 को तो कोण 4 बन जाएगा। ठीक है, जब दोनों का टोटल 180 है तो 180 में से एक को घटाएंगे तो दूसरा बन जाएगा। तो यही करेंगे यहाँ पर, इन दोनों को 180 डिग्री में से घटा दो। ठीक है, कोई भी समीकरण हो उसमें दोनों साइड एक काम किया जा सकता है सेम तरह का, एक तराजू के दो पलड़े की तरह कह सकते हो जब समीकरण हो इस तरह से, तो बीच में बराबर का निशान हो, तो दोनों साइड हम सेम चीज डाल दें तो तराजू बैलेंस ही रहेगा ना। सेम वैसे ही करना है यहाँ भी। तो 180 डिग्री में से घटा देंगे दोनों साइड,
दोनों साइड मैंने ये 180 डिग्री में से घटा देना इन दोनों को। यही लिखा मैंने, देखो कोण 1 और कोण 2, और दोनों साइड 180 डिग्री माइनस ये लगा दिया दोनों साइड, ये चीज। ठीक है, यस सर। समझ गए? दोनों साइड 180 डिग्री में से घटा दिया हमने इनको। अब 180 डिग्री में से जब हम कोण 1 को घटाएंगे तो क्या बनेगा, बताओ? कोण 1 को जब 180 डिग्री में से घटाएंगे, वहां बैठो, बताओ क्या बनेगा? इसको 180 में से घटा दिया तो कोण, PRT। नाम नहीं बोलना, सीधा नंबर बोल लो। कोण 1 को जब 180 में से घटा लिया तो कोण 3 बन जाएगा। यस सर। ये है ना टोटल 180, किस किस का टोटल 180? 1 और 3 का। 180 में से अगर 1 को घटा लिया तो कौन सा कोण बन जाएगा? 3 जमा कोण 4 3। बराबर। अरे 3 जमा 4 नहीं है, 180 डिग्री में से 1 को घटाया तो कोण 3 बना। ऐसे देखो, दो नंबर हैं, उनको जोड़ के बन रहा है अगर 10, यस। ठीक है, उसमें से एक पता हो तो दूसरा कैसे निकालोगे? 10 में से इसको घटा के निकालोगे ना। यस सर। ऐसे ही करते हैं ना, मान लो ये 3 है तो दूसरा कितना होगा, तो 10 में से आप 3 घटाओगे 7 आ जाएगा। ऐसे ही करते हो ना। यस यहाँ सर। यहाँ किस किस का टोटल 180 है? इस पूरे में किस किस का टोटल 180 है? कोण नंबर 1 और 3 का। 2 का टोटल 180 है, तो अगर 180 डिग्री में से किसी एक को घटा दें तो दूसरा निकल जाएगा। ठीक है, यस सर। तो 180 डिग्री में से किसको घटाया हमने? कोण नंबर 1 1 को। तो 180 डिग्री में से कोण 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा आपके पास? कोण नंबर 3। 3। समझ गए? ऐसे ही 180 डिग्री दूसरी साइड भी, इनका टोटल 180 है इन दोनों का, है ना। यस सर। अब 180 डिग्री में से यहां मैंने कोण 2 हटा दिया तो क्या बचा? कोण 4। कोण 4 बचा। तो 180 डिग्री में से 2 घटाया, ये आ गया कोण नंबर 4। समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, तो 180 डिग्री में से मैंने कोण 1 घटाया, ये आ गया कोण नंबर 3। 180 डिग्री में से कोण 2 घटाया, ये आ गया कोण नंबर 4। ठीक है, यस सर। रैखिक युग्म की वजह से। ये ब्रैकेट के अंदर लिख देना, ये कहां से आया कोण 3, वो ये लिखा। ये कहां से कोण 4 बना, वो यहां लिखा, क्योंकि ये दोनों रैखिक युग्म थे। ठीक है, यस सर। और यही तो निकालना था आपको कि ये कोण 3 और कोण 4 बराबर है, यही लिखा था ना यहाँ पर। यस सर। और उसी को क्वेश्चन में जैसे लिखा है वैसे लिख दो, जैसे यहां पर ये लिखा था ऊपर। क्या? कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी PRT। बस आंसर आ गया। यही 2 लाइनें लिखी, देखो बीच में, ये क्वेश्चन में दिया था, ये आंसर दिया हुआ पहले से, बीच में 2 लाइनें लिखी बस और बन गया आपका आंसर, है ना। यस सर। समझ गए क्या क्या किया? यस सर। 2 कोण बराबर हैं तो बाहर के कोण जो है वो निकालने थे आपको, वो भी बराबर होंगे, ये सिद्ध करना था। ओके, तो 180 डिग्री में से अंदर वाला कोण घटाओ तो बाहर वाला बनता है, वही किया, बस 180 डिग्री में से घटाया दोनों साइड को। क्लियर हो गया ये? यस सर। सबको समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, फोर्थ क्वेश्चन में आकृति दी हुई है सामने 6.16। इसमें देखो एक रेखा है ऐसे तिरछी सी, है ना। पहले रेखाएं कौन सी हैं, किरणें कौन सी हैं, वो पहचानना आना चाहिए। तो एक रेखा है ना ऐसी सीधी, यस सर। और बीच में बिंदु है एक, वहां से एक किरण ऊपर की तरफ ऐसे गई है, ऐसे ही है ना, और एक किरण नीचे की तरफ ऐसे गई हुई है, ऐसे ही है। यस सर। यहां पर बीच में बिंदु है ये ओ, साइड में यहां पर इस रेखा में ये बिंदु क्या है? ए। ए। इस रेखा का दूसरा सिरा, दूसरी साइड क्या पॉइंट है? बी। बी। इस ऊपर वाली किरण में क्या है यहाँ पर पॉइंट? सी। सी। और नीचे वाली किरण में? डी।
टी, और यहाँ कोणों के नाम भी लिखे हुए हैं सबके पहले से ही, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या क्या कोण है? ये वाला कोण क्या है? एक्स एक्स। दूसरा ये डब्ल्यू डब्ल्यू। इस तरफ वाई ये वाला जेड, और ये वाला वाई वाई। ये ध्यान रखना, ये स्मॉल लेटर्स में होता है, छोटी एबीसी में, ठीक है। कैपिटल लेटर्स में बिंदुओं के नाम होते हैं और कोणों के नाम स्मॉल एबीसी में होते हैं। ये दिया हुआ है आपको चित्र, और साथ में आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ऐसे दिया हुआ ना। यस सर और यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि ये ए ओ बी एक रेखा है, ये आपको सिद्ध करना है। ए ओ बी एक रेखा है, ये सिद्ध करना है। ओके। यस सर यस सर एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है। ये आंसर निकालना है कि ए ओ बी एक रेखा है। ए ओ बी एक रेखा है, ये कैसे निकलेगा? ए ओ बी एक रेखा है, रेखा तभी आती है जब ये पूरा कोण कितने डिग्री का बन जाए? 180 180 डिग्री। सीधी रेखा रिजु कोण तभी बनता है ना जब 180 डिग्री का कोण हो। 180 से ज्यादा हो तो टेढ़ी हो जाएगी ये लाइन, कम हो तब भी टेढ़ी रहेगी। तो ये दोनों को मिलाकर 180 बनना चाहिए, एक्स प्लस वाई। तो हमें ये निकालना है कि एक्स प्लस वाई 180 डिग्री आ जाए। अब ये कैसे निकलेगा? उसके लिए देखो, इस रेखा पर यहाँ पर चारों साइड जो कोण बन रहे हैं ऐसे हैं, जब भी कोई भी किसी भी तरह से हो, ये सीधे हो चाहे टेढ़ी हो रेखा, ये जो चारों कोण है इनको मिलाकर ये पूरा एक गोल चक्कर बन जाएगा। कितने डिग्री का कोण होगा पूरा मिलाकर? 360 360 डिग्री। इतना तो पता ही है ना सबको, ठीक यस है। सर सारे कोण जितने भी बन रहे हैं एक पॉइंट पर, उन सबको मिलाकर 360 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये लिखना है हमने, सबको मिला देना है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, सब मिलाकर कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री। पूर्ण कोण कहते हैं ना इसको। यस सर तो ये पूर्ण कोण है 360 डिग्री, ठीक है। अब इसमें से हमें सिर्फ एक्स और वाई रखना है यहाँ पर, क्योंकि हमें आंसर जो है वो ये बनाना है, एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो ये एक्स प्लस वाई तो चाहिए, ये नहीं चाहिए। और ये कितना है? ये भी एक्स प्लस वाई के बराबर है ना। डब्ल्यू और जेड किसके बराबर है? एक्स प्लस वाई। तो ये जो डब्ल्यू प्लस जेड आ रहा है इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं ना, उसी के बराबर है। यस सर और यहाँ यहाँ भी एक्स प्लस वाई पहले भी है, ठीक है। ठीक है, एक एक्स प्लस वाई ये था वो लिखा, और दूसरा ये डब्ल्यू प्लस जेड या जेड प्लस डब्ल्यू, वो भी एक्स प्लस वाई के बराबर है, ऊपर ही दिया है। तो यहाँ पर आपने ये डब्ल्यू प्लस जेड जो है उसको एक्स प्लस वाई के बराबर लिखा, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, ठीक है। यस सर तो एक्स कितनी बार हो गया इसमें? 2 बार वाई कितनी बार हो गया? 2 बार तो ये एक्स प्लस वाई कितनी बार हो गया? 2 बार, है ना। यस सर एक्स प्लस वाई 2 बार आ गया, दोनों चीजें, एक्स भी 2 बार वाई भी 2 बार, बराबर 360 डिग्री। एक्स प्लस वाई बराबर, एक्स प्लस वाई बराबर, एक्स प्लस वाई निकालना है, ये 2 हटा रहे हैं यहां से हम, कहाँ जाएगा ये? भाग गुणा में था ना ये, भाग में। और 2 से भाग करें 360 डिग्री को, क्या बचता है? 360 का आधा, 180 डिग्री। तो आ गया एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री 180 डिग्री। इसका मतलब ये जो है ये सीधी रेखा बन गई। 180 डिग्री तभी बनता है ना जब सीधी रेखा होती है ना। यस सर इसलिए ये जो बना ये सीधी लाइन बन गई, क्या? ए ओ बी, ये ए से बी तक जो जा रही है, ठीक है। इसलिए ए ओ बी एक क्या है? एक रेखा है रेखा है। यही आंसर निकालना था। यहाँ पर आंसर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिद्ध हुआ, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। सिद्ध यस करना था सर ना आपको, क्वेश्चन नहीं था ये कि आंसर निकालो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सिद्ध हुआ। इसी तरह से यहाँ भी ये सिद्ध करने के लिए था, तो यहाँ भी आंसर नहीं लिखेंगे, यहाँ भी लिख सकते हो सिद्ध हुआ। हेंस प्रूव कहते हैं इंग्लिश में, ये प्रूव कर दिया हमने।
ओके, यस सर। यस सर। समझ में आ गया। ये जो प्रूव करने के लिए होते हैं जिसमें आपको लिखा होता है कि सिद्ध करो कि ये इतना होगा, तो वहां पर आंसर आपको पहले से ही दिया है, बस वही आपको निकालना है लास्ट में। तो वो निकल गया। तो दोनों कोणों का टोटल 180 डिग्री बना। 180 डिग्री तभी बनता है जब ये सीधी लाइन होती है, रैखिक युग्म होते हैं। ठीक है, रैखिक यस युग्म सर। वाली गुण से ये बराबर बन गए, ये 180 डिग्री के बराबर जो आए, उससे रैखिक युग्म वाले गुण की वजह से ये एक रेखा आ गई। ओके, यस सर। यस तो सर। इन क्वेश्चंस को कॉपी में करना है आज आपने, बस यही दो क्वेश्चंस अच्छे से समझ के। ओके, यस सर। कुछ अगर प्रॉब्लम रह गई हो तो इनको आप दोबारा रिकॉर्डिंग जो सेंड करूंगा वहां से समझ लेना। ओके, यस सर। बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।